जलेबी की फैक्ट्री लगाना देश के लिए आर्थिक स्थिति को सुधारना पॉसिबल नहीं है। ये गलत है, उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। ये जो है ना, लोग कहते हैं पप्पू, तो सही में पप्पू है। ये सबसे बड़ा टैग तो अब हटवा दिया 24 में, जो दिखा दिया कि राहुल गांधी पप्पू नहीं है। फैक्ट्री में अगर ये चीज़ें प्रोडक्शन होगा तो खराब होगी चीज़ें, तो उसमें नुकसान हो सकता है उसका जो है। अरे हलवाई का फैक्ट्री हो, हलवाई आगे बढ़े, लेकिन इंस्टेंट जलेबी का तो सर इंस्टेंट ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि डब्बा बंद होना चाहिए। अब जो छोटे हलवाई हैं, अगर राहुल गांधी जी उनके बारे में सोच रहे हैं तो अच्छा सोच रहे हैं। मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, फैक्ट्री लगनी चाहिए। राहुल गांधी जी बहुत अच्छे नेता हैं, थोड़ा उनकी जबान थोड़ी सी फिसल गई है क्योंकि वो बाहर से आए हुए हैं थोड़े से। राहुल गांधी ने देश में नई बहस छोड़ दी है, जलेबी वाली फैक्ट्री। तो सवाल है कि जलेबी की फैक्ट्री होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। जलेबी वाली फैक्ट्री प्रैक्टिकल है कि नहीं है, और क्या फैक्ट्री वाली जलेबी ये देश खाएगा या नहीं खाएगा। हम 2, 4, 10 बढ़िया स्टोर्स में चलेंगे, जो बढ़िया मिठाई के ब्रांड्स हैं इस देश में, वहाँ चलेंगे और कोशिश करेंगे कि फैक्ट्री वाली जलेबी कैसी होती है और क्या वो जलेबी फैक्ट्री में बना रहे हैं कि नहीं। दिल्ली एनसीआर का मशहूर ब्रांड है हीरा स्वीट्स। हीरा स्वीट्स आए हैं, जलेबी जरा मंगाते हैं, खाते भी हैं और उनसे समझते हैं फैक्ट्री वाली जलेबी कैसी होती है और या ये इंस्टेंट जलेबी दे रहे हैं। हम आ गए हैं हीरा स्वीट्स में। नवरात्रि का पहला दिन है। हमारे साथ अमरीश भाई हैं। अमरीश भाई हीरा स्वीट्स में मैनेजर है। नोएडा एक्सटेंशन का ये स्टोर है। दिल्ली एनसीआर में मिठाई के बहुत सारे जो ब्रांड्स हैं उसमें से एक बेस्ट ब्रांड है हीरा स्वीट्स। हीरा स्वीट्स आए हैं अमरीश भाई इसीलिए हम लोग कि देश के एक बड़े नेता ने हरियाणा में कह दिया कि मैं जो है जलेबी की फैक्ट्री लगाना चाहता हूँ। ये क्या जलेबी फैक्ट्री में बनाई जा सकती है? जलेबी फैक्ट्री में बनाई जा सकती है, बट उसको क्या है कि अगर हम स्टोर भेजते हैं तो ठंडी हो जाएगी, ठंडी होने के बाद 100 की हो जाती है वो। अच्छा हाँ, लेकिन अमरीश एक ऐसी चीज़ है जो लाइव काउंटर चल सकता है। फैक्ट्री से बनके ये मिठाइयाँ आ सकती हैं अमरीश भाई, क्या जलेबी भी आ सकता है? जलेबी नहीं आ सकती। नहीं आ सकती, क्यों? जलेबी इसलिए नहीं आ सकती कि कस्टमर को और गर्म चाहिए, गर्म खाएगा तो तभी उसमें टेस्ट आएगा। फैक्ट्री से आएगी वो ठंडी हो जाएगी, 100 की हो जाएगी। ये तमाम चीज़ें जितनी बहुत सारी मिठाइयाँ हैं यहाँ पर, ये सब हमें लग रहा है कि रोज़ मुझे लगता है अमरीश जी आती होंगी फैक्ट्री से। डेली आती है जी, डेली आती है। मतलब जब भी जो मिठाई खत्म हो यहाँ 3 बार आती है। और जलेबी का क्या सिस्टम है? जलेबी की तो लाई चलती है सर, मतलब लगातार यहाँ अगर जिसने कस्टमर ने कहा तो उतना अपना बना के देते हैं। अच्छा, जलेबी और इमरती का एक बार हमारे दर्शकों को फर्क बता दीजिए। इमरती जो बनती है हमारी दाल की बनती है और जो जलेबी है वो हमारी मैदा से बनती है। तो इमरती ठंडी खाई जा सकती है? इमरती तो माइक्रोवेव में गर्म करके भी खाई जा सकती है। ओके भाई, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैनेजर साहब हैं। इमरती और जलेबी में भी फर्क है। बहुत सारे लोग इमरती जलेबी का फर्क नहीं समझते हैं। सारी चीज़ें जो एक जैसी दिखती हैं वो एक जैसी चीज़ होती नहीं है। ये लाइव किचन है इनका, हीरा स्वीट्स का। आप जो कुछ भी ऑर्डर करते हैं, आप कहेंगे भाई साहब लोग बना के दे देते हैं, पूरा का पूरा किचन है। जलेबी भी इसी वाले इलाके में छनता होता अगर आज जलेबी तो हम ऑर्डर भी करते, खाते भी। जलेबी वाली फैक्ट्री बहुत बड़ी बहस, और राहुल गांधी ने जब से कहा है एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम ये बता रहा है कि फैक्ट्री लगनी चाहिए। एक दूसरा हिस्सा है जो कह रहा है कि फैक्ट्री जैसी चीज़ जलेबी के साथ कैसे जोड़ सकते हो आप। हमारे साथ भाई साहब हैं यहाँ, शायद व्रत वाली थाली खा रहे हैं। भैया नाम बताइएगा आपका। मेरा अंकित गुजर नाम है। अंकित भाई, हम लोग ये घूम रहे हैं मार्केट में कि राहुल गांधी ने हरियाणा में अभी ये कह दिया कि जो हलवाई हैं जो जलेबी बना रहे हैं उनकी फैक्ट्री लग जानी चाहिए, फैक्ट्री में जलेबी बनाई जानी चाहिए। अब इसमें 2 तबका है। एक तबका वो जो सही बता रहा है राहुल गांधी को कि ये बहुत सही बात है, फैक्ट्री लगनी चाहिए। दूसरा तबका ये कह रहा है कि भाई जलेबी गर्म खाने की चीज़ है, उसका लाइव काउंटर होता है, वो चाहे छोटे हलवाई के पास जाइए या बड़े हलवाई के पास जाइए। तो जलेबी की फैक्ट्री पर बड़ा बवाल है। आपको क्या लग रहा है? राहुल गांधी जी की जो ये बात है बिल्कुल सच्चाई है। मैं उनके बात से सहमत हूँ, जलेबी की फैक्ट्री लगनी चाहिए। रीज़न ये है, अब जो जलेबी को गरम खाते हैं वो तो आउट सेल में जाएंगे, जलेबी खाएंगे। अब जो छोटे हलवाई हैं, अगर राहुल गांधी जी उनके बारे में सोच रहे हैं तो अच्छा सोच रहे हैं। मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, फैक्ट्री लगनी चाहिए। प्लस अब जो फैक्ट्री की बात आई ठंडी वाली जलेबी की, तो हमारे देश में जो अभी आपने देखा होगा ये DFC बना है, कॉरिडोर जो बना है वो फूड के लिए बना है कि हम जो 15-15, 20-20 दिन में जो खाने की चीज़ें पहुंचाते थे वो 1 हफ्ते में पहुंचा दे सकते हैं। तो खाने की चीज़ें कोल्ड स्टोरेज करके मेरे हिसाब से जलेबी 3 दिन तक सही रहती है अगर ठंड में रखे हुए तो उसे। और दही के साथ खाओ, जब देखो मज़ा उसका क्या आएगा।
ये बताओ अंकित भाई, राहुल गांधी कुछ भी कहेंगे पूरा सिस्टम सही बताने लगता। मैं कह रहा हूँ ये बात कि भाई मिठाइयों, अब देखिए ये पूरा सिस्टम भाई सुने, हाँ सिस्टम सही नहीं बताता राहुल गांधी को, नहीं। सबसे बड़ी तो मीडिया गलत बताती है उसे। राहुल जी उसने सबसे बड़ा टैग तो अब हटवा दिया 24 में, जो दिखा दिया कि राहुल गांधी पप्पू नहीं है। आप लोग ऐसा क्यों बोलते हैं राहुल गांधी पप्पू है? मैं कहाँ कह रहा हूँ, मीडिया कह रही है पप्पू। तो ऐसा जो कह रहे हैं वो तो कह रहे बेवकूफ है। हैं, जो उनके समर्थक हैं उनको क्यों लगता है कि राहुल गांधी पप्पू नहीं है? जो आदमी है नहीं, फिर बताने की जरूरत क्या है? तो हम कहाँ बताते हैं, वो तो जनता ने अब के बता दिए सब है। मैं ये कह रहा हूँ अंकित भाई, जैसे बहुत सारी मिठाई यहाँ पर लगी हुई है, वो सब फैक्ट्री से बन के आ रही है, लोग खा भी रहे हैं, हम आप भी खाएंगे, लेकिन समस्या जलेबी की फैक्ट्री पर है। बात अटक रही है। भैया राहुल गांधी जी ने छोटे हलवाइयों के बारे में सोचा है, और जलेबी जो मैं मानता हूँ इमरती जो है वो हमारे देश की राष्ट्रीय मिठाई है नहीं। जलेबी और इमरती दोनों अलग अलग है। जलेबी भी उसका छोटा रूप तो है, खाते हैं सब प्यार से। पूरा देश यार वो गलत कहाँ सोच रहे हैं। शशि भूषण जी, आपको जलेबी फैक्ट्री से क्या दिक्कत है भाई? क्यों नहीं दिक्कत है? क्या 100 ग्राम 50 ग्राम 200 ग्राम बिकने से क्या हो जाएगा? कम से कम और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगनी चाहिए, मिठाइयों की लगनी चाहिए। लोग 2 किलो 4 किलो 5 किलो खरीदेंगे तो और ऊंचाई पर जाएगा। जलेबी भी तो खरीदते हैं लोग 2-4 5 किलो नहीं। 5 किलो कोई खरीदा ही नहीं आज तक। क्या बात कर रहे हो? और क्या बात, क्या 100 ग्राम 200 ग्राम 500 ग्राम 1 किलो तो आज तक नहीं खरीदा कोई भी। ये बताओ कि जलेबी लोग ठंडा खाना पसंद करेंगे कि गर्म? नहीं, वो तो गर्म खाना पसंद करेंगे लोग। फैक्ट्री से आएगा गर्म हो जाएगा। नहीं, ऐसे कैसे हो जाएगा? लोग थोड़ा सा 2 मिनट देर होता है तो चिल्ला पड़ते हैं। आप यहाँ पर कितने दिन से हैं हीरा स्वीट्स में? यहाँ तो करीब 4 साल हो गया मुझे। बात यह है कि हर आदमी की अपनी अपनी राय है, हर आदमी अपने अपने हिसाब से खाता पीता भी है, लेकिन यार अगर फैक्ट्री की ही बात हो तो कार की लगे, मोबाइल की लगे, रॉकेट्स की लगे, डिफेंस इंडस्ट्री की लगे, ये जलेबी की फैक्ट्री की बात ये गलत है। उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। ये जो है ना, लोग कहते हैं पप्पू, तो वो सही में पप्पू है। आज तक डिफेंस की बात नहीं करी उन्होंने, न देश की रक्षा, लेकिन कैसे उन्होंने किया एक जाएगा, बड़ी कभी नहीं किया। गंभीर बात उन्होंने कही, बोले कि जो छोटा हलवाई है, जो छोटा हलवाई जलेबी तल रहा है, इस सब की मैं फैक्ट्री बना दूं। नहीं तो वो छोटा हलवाई तो और मारा जाएगा। मारा इसलिए जाएगा क्योंकि कोई भी आता है ग्राहक, अगर सपोर्ट आप भी जाओगे तो कहोगे भाई निकाल के हमको दे दो तुरंत ताज़ा, तो ताज़ा ही खाएगा। वो 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा का बना हुआ नहीं खा सकता है। नाम है राजा बाबू। तो राजा बाबू जी ये बताइए, देश में बड़े नेता हैं राहुल जी, उन्होंने अभी एक जलेबी को लेकर हरियाणा में बयान दे दिया, बोला कि जलेबी की जो है फैक्ट्री लगनी चाहिए, हर छोटे दुकानदार जो भी हलवाई है उसकी जो है फैक्ट्री लगा दूंगा और फैक्ट्री से फिर पूरे देश में जलेबी जाएगी। सर जलेबी तो हम लोग बचपन से खाते आ रहे हैं और जहाँ भी खाया है गरम गरम खाया है, तो जो जलेबी गरम खाने में मज़ा है वो ठंडे में कहाँ। और बेसिकली आपको और सभी लोग को पता है कि जलेबी मैदे की बनती है, और मैदे की चीज़ को हम डिब्बे बंद नहीं कर सकते हैं, उसमें क्या है बहुत जल्दी ख़राब होने की संभावना होती है। तो मेरे साथ साथ भी और लोगों का यही धारणा होता है कि जलेबी गरम खाने में ही मज़ा आता है और क्रंची खाने में मज़ा आता है। तो राजा भाई वो तो मान लो आएगी डब्बे में बंद होके फैक्ट्री से, आप घर में गरम कर लो उसको, घर में भी तो करते हैं लोग। नहीं हो सकता सर, कभी देखा है आपने दोबारा जलेबी गरम करके दिया जाए? जलेबी एक बार निकलने के बाद अगर जो टेस्ट रहता है ना, अगर आप दोबारा करोगे वो टेस्ट नहीं मिल पाएगा आपको दोबारा। तो मतलब आप चाहते नहीं कि इस देश के हर हलवाई का एक फैक्ट्री खुल जाए बढ़िया जलेबी का? नहीं, हर हलवाई का फैक्ट्री हो, हलवाई आगे बढ़े, लेकिन इंस्टेंट जलेबी का तो सर इंस्टेंट ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि डब्बा बंद होना चाहिए। देश में जलेबी पर बवाल चल रहा है, जलेबी की फैक्ट्री लगनी चाहिए या जलेबी जो हलवाई दे रहा है वही गरम गरम ठीक है। राहुल गांधी हरियाणा में थे, उन्होंने कहा कि ये जो छोटे हलवाई हैं, मैंने इनकी जलेबी चखी है, ये बहुत अच्छा है, मैं इन सब की फैक्ट्री लगवा दूंगा। एक बात बताओ, सबकी फैक्ट्री लगवा देंगे तो ये छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर हैं, ये कहाँ जाएंगे? ऐसा सब बर्बाद हो जाएंगे। नहीं, वो कह रहे हैं वो जो छोटा है उसी की फैक्ट्री लगवाऊंगा। उन पर कैपिटल कौन देगा? आप बताएं, कैपिटल कौन देगा? वो कह रहे हैं कि बैंकों से दिलवा दूंगा, बैंक जो अडानी अंबानी को पैसा दे रहे हैं वो पैसे सारे हलवाई को दिलवाऊंगा। नहीं, उनका सही है कहना, लेकिन ऑन पेपर जब हम बोल देते हैं कि बैंक आपको लोन देगा, जब एक्चुअल में हम जाते हैं एक्चुअल इवेंट पे, वहाँ हमें लोन ही नहीं मिलता, बहुत सारे पेपर वर्क करने पड़ते हैं, बैंक गारंटी मांगती है बहुत सारी, जब जाके हमको एक लोन, छोटा सा लोन सेंक्शन होता है। तो फिर ये कैसे पॉसिबल है? हो ही नहीं सकता ये तो। भाई साहब जलेबी आप कैसी खाते हो, ठंडी गरम? फिलहाल तो नहीं खा रहा, मैं हेल्थ कॉन्शियस हो गया हूँ, पहले खाता था थोड़ा सा। जैसा खाते थे गरम खाते, ठंडा? इसलिए गर्म ही खाऊंगा, ये तो ऑथेंटिक गर्म ही खाई जाती है, ऑथेंटिक टेस्ट है इसका, गर्म ही के साथ ही है। तो फिर वो जो गरम कह रहे हैं फैक्ट्री वाली आएगी उसको गरम कर लीजिए, क्या दिक्कत है?
अरे वो पॉसिबल ही नहीं है ना, वो शुगर सिरप में डूब गई, वो फिर कैसे गर्म हो जाएगी, तो पॉसिबल ही नहीं है। बात उनकी ठीक है कि जलेबी की फैक्ट्री लगाएंगे। जलेबी की फैक्ट्री लगाना देश के लिए आर्थिक स्थिति को सुधारना पॉसिबल नहीं है कि जलेबी फैक्ट्री लगा के सारे देश को शुगर से पेट कर दो, मीठा खिला के। एक तो मीठा और चीनी कितना हार्मफुल है बॉडी के लिए, दुनिया डॉक्टर एक तरफ दे रही है और एक तरफ जलेबी की फैक्ट्री लगाने की बात कर रहे हैं। देश को कुछ नहीं चाहिए, देश को एक अच्छी एजुकेशन चाहिए जो निःशुल्क हो, और अच्छी मेडिकल सुविधाएं चाहिए देश के लिए, वो निःशुल्क हो। ये दो चीज़ अगर देश को मिलती हैं, देश के नागरिकों को मिलती है, तो देश अपने आप तय करेगा। उनकी आर्थिक स्थिति को या किसी चीज़ों को करके जो है संभालने की जरूरत नहीं है। भैया आपका शुभ नाम बताइए। मेरा नाम है जितेंद्र शर्मा। जितेंद्र जी, छोटा हलवाई, गरीब हलवाई जो परेशान है, मोदी जी सारा पैसा अडानी अंबानी को दे देते हैं, थोड़ा सा पैसा गरीब हलवाई को मिलेगा, फैक्ट्री बनेगी। देखिए, छोटा और यहाँ कोई गरीब नहीं है। अगर यहाँ देश में अगर कोई गरीब है, वो अपने दिमाग से, अपने मस्तिष्क से गरीब है। जिसके पास स्किल्स लेवल है, वो कभी ना कभी रोज रोटी के लिए कभी मरा था, ना मरा है और ना कभी मरेगा। फैक्ट्री तो बहुत सारी अच्छी चीज़ों की हो सकती है, बात जलेबी की फैक्ट्री की भैया। इस देश में बहुत सारे होटल रेस्टोरेंट हैं जो लाइव आपको, बड़े से बड़े आउटलेट में हम लोग जाते हैं, वो बोलते हैं वो तुरंत गरम गरम तल के दे देता है। अब लेकिन जलेबी की फैक्ट्री की बात है, ये जितने छोटे हलवाई हैं जो तल रहे हैं, इनको फैक्ट्री बनेगी। सर देखो, ये राजनीति फंडा तो अपने समझ से बाहर है वैसे, लेकिन मैं तो एक ही शुद्ध भाषा में ये कहना चाहूँगा, हमें तो करके खाना है। ना तो हम बीजेपी के आदमी, ना ही हम कांग्रेस के आदमी, हम तो किसान के बेटे हैं। आप जलेबी कैसी खाते हो, गरम ठंडी? जलेबी तो गर्म ही खानी पड़ती है भैया। देश में जो बड़े बड़े आउटलेट हैं वो भी अपनी प्रोडक्शन यूनिट में जो है केवल मिठाई बना रहे हैं, जलेबी वो लाइव काउंटर पे ही सर्व करते हैं अपने कस्टमर को। तो वो फैक्ट्री जिनके पास ऑलरेडी है, वो जलेबी फैक्ट्री में क्यों नहीं बना रही? जलेबी, देखिए जलेबी ऐसा मिठाई है कि छोटे लेवल पे काम करता है। ये बड़े स्तर का मिठाई नहीं है, मतलब कि लॉन्ग टाइम चलने वाला नहीं है। मिठाई जो जलेबी जो है ना, वो एक मतलब 2-4 घंटे की अंदर कंज्यूम चीज़ है। हाँ, 2-4 घंटे के अंदर जो है कंजप्शन हो जाए। फैक्ट्री में अगर ये चीज़ें प्रोडक्शन होगा तो ख़राब होगी चीज़ें, तो उसमें नुकसान हो सकता है उसका जो है। हम मिठास आए हैं, दरअसल हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बड़े से बड़ा आउटलेट, बड़ी से बड़ी कंपनी जिसकी बाकी मिठाइयाँ तो फैक्ट्री से आ रही हैं, लेकिन जलेबी वो लाइव काउंटर पे, मतलब लाइव ही लोगों को सर्व करते हैं। ऐसा क्यों है? जलेबी जिनके पास फैक्ट्री है ऑलरेडी, वो लोग फैक्ट्री में क्यों नहीं बना रहे हैं? ऐसा क्यों है, यही समझते हैं। राहुल गांधी हरियाणा में थे, उन्होंने कहा कि जो छोटा हलवाई है, मैं उसकी जलेबी की फैक्ट्री लगाना चाहता हूं। अब सवाल है, जो बड़े ब्रांड्स हैं देश में मिठाई के, और जिनका डब्बा बंद मिठाई पूरे देश में और दुनिया में जाता है, वो लोग अपने रेस्टोरेंट में, अपने जगह पर, अपने स्टोर में लाइव जलेबी का काउंटर क्यों रखते हैं? क्योंकि बाकी मिठाइयाँ फैक्ट्री से बन के आती हैं, लेकिन आप जैसे जलेबी देखिएगा, जो भी आपको खाना होगा, जितना भी, वो तुरंत आपको बनाकर सर्व करते हैं टेबल पर या पैक करके देते हैं। भैया बाकी मिठाइयाँ आ रही हैं डब्बे में, जलेबी नहीं आती डब्बे में। जलेबी लाइव बनाते हैं सर, क्योंकि जलेबी ऐसा आइटम है जो तुरंत ही बनाया जाता है, उसको बना के नहीं रख सकते, वो सोगी हो जाता है, वो खाने लायक नहीं रहता है, उसको खा नहीं सकते। ठंडी जलेबी नहीं खा सकते हैं। गरम जलेबी जो बनती है उसका टेस्ट अलग रहती है, क्रिस्पी रहती है, खाने में अच्छी लगती है। तो राहुल जी कह अच्छी बात रहे हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकल बात नहीं है। नहीं तो बहुत बड़ा ब्रांड है हल्दीराम, बहुत बड़ा ब्रांड है हीरा, मिठास अपने आप में बहुत बड़ा ब्रांड है। इन लोगों के पास प्रोडक्शन यूनिट है, पैसा है और काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी है। होने के बावजूद लाइव जलेबी हमने ऑर्डर किया है और हम यही खा रहे हैं। इनके पास डब्बा बंद जलेबी नहीं है। ये अब 4 दिन पहले, 5 दिन पहले ये लोग फैक्ट्री से नहीं एक बार मंगवा के रख लेते हैं। जलेबी के साथ ये संकट है। तो क्या है कि समस्या ये है कि राहुल गांधी कुछ भी बोल देते हैं और पूरी की पूरी कांग्रेस उनको डिफेंड करने लग जाती है। मैं कह रहा हूँ घाट साहब, जलेबी ठंडी गरम गरम गरम, तो गरम तो ऐसे ही छन के मिलेगी जी सर, फैक्ट्री से आएगी तो ये तो ठंडी हो जाएगी। बिल्कुल, उसका स्वाद भी कुछ नहीं रहेगा। अच्छा हाँ, एक और बात है आलोक भैया, वो ये कह रहे हैं कि आपकी जो फैक्ट्री से आ रही है, आप उसको ओवन में गर्म करके खा लो। नहीं सर, पॉसिबल ही नहीं है। इसको आप थोड़ा देर रखेंगे, आप खुद देखेंगे खाने लायक नहीं रहेगा। गर्म करने के बाद भी वो बात तो, अभी वाली बात तो नहीं आएगी। यही संकट है मेरे भाई, समझना पड़ेगा ना कुछ चीज़ों की प्रैक्टिकलिटी। वो डब्बा बंद जो लोग बेच रहे हैं वो जलेबी नहीं है, वो एक और होता क्या, इमरती। इमरती होगी सर, वो जलेबी नहीं होगी। वो इमरती कैसे बनता है? इमरती दाल का होता है, वो सर क्रंची रहता है। उसको आप 2 दिन भी रखेंगे, 3 दिन तो क्रंची रहता है। इसको थोड़ी देर रखेंगे तो खाने लायक नहीं रहेगा सर। आइए हम लोग भी फैक्ट्री वाली जलेबी खाते हैं। बात यह है कि
पूरा देश ना गरम जलेबी खाने का ही शौकीन है। अब क्या है कि जहां कोई चीज नहीं मिल रही है, मान लीजिए जहां इस चीज का प्रोडक्शन नहीं है, वहां लोग इसके सब्स्टिट्यूट पर चले जाते हैं। जी ठीक है, इमरती। मैं ये फालतू के बहस में पढ़ूंगा नहीं कि फैक्ट्री लगनी है कि नहीं लगनी है। आप लोगों को फैक्ट्री वाली जलेबी खानी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। हमने अभी अभी जलेबी ताजी तलवाई है, देसी घी की जलेबी है, खा रहे हैं।